नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार ऑल टाइम हाइज पे है, खूब पैसा लोग इन्वेस्टर्स मिल करके कमा रहे हैं, हम आप भी कमा रहे हैं, हम सबका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये बाजार है, यहाँ पर इसकी जो डार्क साइड है वो भी आपको पता होनी चाहिए। वही डार्क साइड मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। जनवरी में मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, और जब इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ हमारे सामने एकदम साफ साफ दिखाई दिया था, हुआ था, वहाँ पर मैंने वार्निंग दी थी। दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है सेबी के द्वारा, तो ये केस चल रहा है, चीज़ें अंडर सेबी हैं। सेबी अपना एक्शन लेगी, एक्शन इवन ले भी चुकी है। लेकिन ये केस मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप अलर्ट रहो, और मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा अगर आपके पास सेटिस्फैक्ट्री आंसर हो तो दीजिएगा, या फिर मैं ये मान लूँगा आप मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो। पहले मैं आपको कवर कर लेता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हेमंत घई साहब के बारे में। ये CNBC आवाज़ पे न्यूज़ एंकर थे। जैसे कि अलग अलग चैनल्स पे आपको देखते होंगे, बड़े बड़े आ जाते हैं, मेकअप करके बैठ जाएंगे, कहेंगे कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन ये है वो है। तो एक शो आता था स्टॉक 2020, इवन अभी भी आता है। यहाँ पर जो ये स्टॉक्स बताते थे ना, यहाँ पर जो ये स्टॉक्स बताते थे वो इनकी वाइफ, इनकी मदर के अकाउंट में पहले से ही बाई कर लिए जाते थे। यानी कि जो BTST ट्रेड, बाई टुडे सेल टुमारो, वो ट्रेड्स ये पहले ही एग्जीक्यूशन में लगा देते थे अपने मदर और वाइफ के अकाउंट में, और वहाँ पर ये आकर रिकमेंड करते थे ऑन एयर टीवी पर। और टीवी पर जब उसको ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स खरीदते थे, तो जब इनको प्रॉफिट होता था, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये थोड़ा पैसा नहीं है दोस्त, थोड़ा पैसा नहीं है। एक न्यूज़ एंकर 10, 20, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सैलरी पाता है, और उसके बाद इतना पैसा वो केवल BTST ट्रेड से कमा ले। कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है ये, जो भी सैलरी रही हो। तो सेबी ने इनको पकड़ा था, अच्छे से लताड़ लगाई थी, टीवी से बर्खास्त कर दिया गया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन अगर आप सब बाजार में पहले से जुड़े हो, इस बंदे को जानते हो, तो बहुत फेमस चेहरा था जो आज सबसे पॉपुलर है, उनके साथ इसने एंकरिंग की है, उनके साथ बराबर बैठकर इसने एंकरिंग की है। जो लोग पहले से होंगे वो जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं सिंघवी साहब की बात कर रहा हूँ। सिंघवी साहब के साथ बैठकर, जी बिजनेस पे फेमस है ना, उनके साथ बैठकर ये बंदा एंकरिंग कर चुका है, अच्छे खासे समय तक कर चुका है। दोनों लोगों का तालमेल भी लोग खूब पसंद करते थे। लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना बड़ा फ्रॉड हम आपके साथ हो रहा था, हम आप सब सोच भी नहीं सकते कैसे ये चीज़ें काम कर रही थी। आप बाई रिकमेंडेशन दे दिए, अब ट्रेडर खरीदेगा, शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। मैं पहले ही बाई करके बैठा हूँ, मेरी फैमिली पहले ही बाई करके बैठी है, और चीज़ें हमारे फेवर में होंगी और हम बड़ा पैसा कमाएंगे। अब मैं यहाँ पर जो बात कहने जा रहा हूँ, अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सेम काम कर रहे होंगे, अपने वाइफ के अकाउंट में नहीं, अपनी मदर के अकाउंट में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये काम हो रहा है। अब जैसे कि मान लेता हूँ मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मेरे कहने पे लोग स्टॉक खरीद लेंगे, ये भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है। टीवी वगैरह लोग, खूब सारे लोग देखते हैं, और पागल लोगों की तरह झपट कर अगर आप खरीदारी करते हो, समझ लीजिएगा आपका भी वही हाल होगा, क्योंकि बुरी तरीके से लोगों का पैसा गया। और ऐसा सेबी ने नहीं कहा है कि जिनके लॉसेस हुए हैं, इन लोगों के कारण उनको उनका पैसा लौटाया जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मार्केट रिस्क में इन्वॉल्व है। फाइन इनके ऊपर लगाई जाएगी, दिक्कतें इनके ऊपर आएंगी, वो तो ठीक है, लेकिन जिसका पैसा गया है, जिसका नुकसान हुआ है, वो तो हो गया। वो मार्केट रिस्क कह के आपसे कन्नी काट ली जाएगी, ठीक है। आपको बोल दिया जाएगा भैया गया आपका पैसा, गया, वो मार्केट लेके गई और कोई नहीं लेके गया। अब आते हैं वापस, मैंने आपको कोई स्टॉक बाई के लिए बोल दिया, अब मैं उसको ना अपनी फैमिली, ना वाइफ, कोई नहीं, ना बहन भाई, कोई भी नहीं, चाचा ताऊ, किसी के भी अकाउंट में मैंने नहीं खरीदा। मैं किसी दूर के बंदे के पास गया, किसी बिजनेसमैन के पास गया, किसी कंपनी के पास गया, मैंने उनसे एक डील कर ली कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ टीवी का, जरा बताइएगा यहाँ पर क्या चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं, क्या इस पर कोई क्लैरिफिकेशन है। और मैं ये बात विद मतलब एक सर्टेन एविडेंस है हमारे पास कि हम इतना तो जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ आने वाली होती है, ठीक है, और कुछ स्टॉक्स ऑटोमेटिकली पहले से ऊपर जाने लगते हैं, फिर एक न्यूज़ आती है कि भाई साहब कमाल की बात आई है, फिर ऊपर जाकर वो स्टॉक नीचे आने लगता है, होता है ना। मतलब न्यूज़ आने से पहले स्टॉक ऊपर चला गया, न्यूज़ आई, स्टॉक गैप अप किया, और फिर वहाँ से नीचे आने लगा। कौन करता है? जो यहाँ पर खरीदा है वो ऊपर बेच देता है। और कौन खरीद लेता है इसको? मतलब न्यूज़ आने से पहले कैसे ये काम हो जाते हैं, एक्सपर्ट्स एडवाइस देने से पहले क्या खरीदवा के बैठते हैं, बिल्कुल ये काम हो सकता है। कैसे? मैं किसी बिजनेसमैन के पास गया, मैंने उसको बोला कि चलो भैया पैसे कमाने के बाद आप हमको हमारा शेयर दे देना, 50%, 30, 40 जो भी होगा। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? मैं एक हाइपोथेसिस ही रख रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस एक छोटा सा मैं एविडेंस के तौर पे चार्ट वगैरह दिखा सकता हूँ कि क्यों मोमेंटम आता है। सभी को यहाँ पर जांच लगानी चाहिए, इसीलिए काफ़ी रेगुलेशंस होने चाहिए इस कैपिटल मार्केट में, अदरवाइज तकलीफ बहुत है। तो मैं जो समझा रहा था ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर्स का अकाउंट अवॉइड करते हैं
तो अपने दोस्तों के अकाउंट में ये काम करवा सकते हैं, दोस्तों के अकाउंट में करवा सकते हैं। और पूरा का पूरा एक नेक्सस बैठा हुआ है। आपको पता है कि आपके पास खुद कॉल्स आते होंगे कि भैया ये वाला हम आपको सर्विस दे रहे हैं, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए। उसके बाद हम आपको स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे, ठीक है, स्टॉक रिकमेंड करेंगे, उसको आप खरीद लीजिए, आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। अब सोचिए ये सब काम कैसे हो रहा है, क्या कोई बड़ा प्लेयर ऊपर नहीं बैठा है? यही सब ऑपरेटर का काम करते हैं। ये बंदा मतलब लोगों का भरोसा इतना भयंकर रूप से तोड़ा है। लेकिन आज भी मैं ये देखता हूँ कि टीवी पर कोई भी स्टॉक रिकमेंड किया जाएगा, वो जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से बेच दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से लोग खरीदारी करके बैठे हैं। अगर एक्सपर्ट्स ने खरीदवाया उसको तो स्टॉक को तो ऊपर 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 जाना चाहिए, क्योंकि टीवी को ढेर सारे लोग देते हैं, ऊपर ऊपर उसको जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग 5 मिनट बाद देखेंगे, 10 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही रिकमेंड किया गया 10 मिनट मोमेंटम आएगा, उसके बाद स्टॉक गिरने लगता है। कौन बेचता है उसको? वही जो पहले खरीद के बैठे हैं और बड़ी क्वांटिटी में खरीद के बैठे हैं। देखिए कभी वो लोग रिकमेंड करें और तुरंत बड़ा सा वॉल्यूम आता है। इसके खिलाफ काफ़ी चीज़ें की जानी हैं। और मैं इतना जानता हूँ, अगर अच्छे से जांच हो जाए ना, अच्छे से अगर जांच हो जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग के इतने केसेस सामने आ जाएंगे कि हम सब एक ओवरवेल्म हो सकते हैं, तकलीफ भी काफ़ी होगी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो भी लोग हमको देखते हो, 150 500 लोग, उनसे रिक्वेस्ट यही है, कोई आपका सगा नहीं दोस्त, ना मैं, ना कोई टीवी वाला, ना कोई एक्सपर्ट, ना कोई मीडिया हाउस और ना कोई रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है, कोई भी नहीं। अगर आप खुद अपने पैसे की कीमत नहीं कर रहे हो तो जाओगे, बहुत बुरे से जाओगे और चीज़ें आपके फेवर में कभी काम नहीं करेंगी। मार्केट में बाजार ऑल टाइम हाइज पे है, प्रॉफिट काफ़ी सारे लोगों का हो रहा होगा। जो स्विंग ट्रेड कर रहे होंगे, जो इन्वेस्टिंग किए होंगे, तो उनको तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी माइन्यूट हैं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि बाजार इतने अच्छे से चली है। लेकिन यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर्स को भी बुरी तरीके से ट्रैप किया जाता है। और जब बाजार नॉर्मल सिचुएशन में नहीं चलती है, मतलब कि फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू नेगेटिव रहती है, वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से दुरुपयोग किया जाता है। लोगों को एक स्टॉक में वॉल्यूम के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर बड़ा मोमेंटम लाया जाता है। जो लोग पहले पोजीशन बनाकर बैठे रहते हैं वो एग्जिट कर लेते हैं, और जो लोग बाद में पोजीशन लेते हैं वो काफ़ी समय के लिए बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। उनको मजबूरी में लोअर लेवल्स पे एग्जिट करना पड़ता है। इस बंदे के फंस जाने के बाद, मतलब हेमंत घई के फंस जाने के बाद काफ़ी लोग अलर्ट हो गए होंगे, चीज़ें अलग तरीके से काम करती होंगी, क्योंकि इंडिया में लूप होल्स निकालने बड़े आसान हैं, लोग समझ गए होंगे। अब आपसे जो मैंने बात कही है, ज़रा मुझे आप उसका तोड़ बताइएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, बड़े प्यार से होता होगा या नहीं। समझ रहे हैं ना? ये जो टीवी वाले आते हैं, क्या इनके दोस्त यार स्टॉक्स को नहीं खरीदते होंगे, क्या नहीं करते होंगे? इस पे एक रूल बनना चाहिए कि कोई भी एक्सपर्टीज़ आपको आकर नहीं देगा, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन टीवी पर नहीं होगी। सेबी ने डिस्क्लेमर देने के लिए तो बोला ही है, लेकिन वो डिस्क्लेमर भी किस काम का? आप अपने अकाउंट में, आप अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में नहीं करवाओगे, आप दूसरे के अकाउंट में करवा दोगे। होता क्या है, जैसे 2 एक्सपर्ट हैं, एक एक्सपर्ट यहाँ है, एक एक्सपर्ट यहाँ है। अब ये इससे बोल देगा कि जो मैं स्टॉक रिकमेंड करूँ वो आपके क्लाइंट्स खरीद लें, जो आप रिकमेंड कीजिए वो हमारे क्लाइंट्स खरीद लें। सभी के लिए तो ये मतलब ऐसा हो गया कि कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि इनके क्लाइंट्स ने वो स्टॉक नहीं खरीदा, जो उन्होंने रिकमेंड किया, इनके क्लाइंट्स ने वो स्टॉक नहीं खरीदा जो इन्होंने रिकमेंड किया। लेकिन ये दोनों मिली भगत कर रहे हैं ना। ये इनको बोले हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए, ये इनको बोले हैं आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बहुत अलग तरीके से हो सकती हैं। मैं सिर्फ आपको एक मतलब छोटा सा हाइपोथेसिस दिया हूँ, इसको बहुत गहराई से सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि बुरी न्यूज़ आने से पहले स्टॉक गिरने लगता है, अच्छी न्यूज़ आने से पहले स्टॉक ऊपर जाने लगता है। थोड़ी बहुत सिचुएशन चले ठीक है, लेकिन बिल्कुल ट्रैप जैसी चीज़ें जब बनती हैं कि एकदम सामने ही कल बुरी न्यूज़ आ रही है, आज आखिरी घंटे में भक्त से इतना बड़ा वॉल्यूम हो गया कि एकदम अरे बाप रे ये क्या हो गया। ठीक है, कल बुरी न्यूज़ आनी है, कल अच्छी न्यूज़ आनी है, सब कुछ 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा, और बुरी न्यूज़ कल आ रही है, शाम को आ रही है, अगले दिन सुबह 5 बजे आ रही है, 10 बजे आ रही है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इन हराम खोरों से, क्योंकि आपको हर जगह हराम खोर मिलेंगे। आपको सामने वाले पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं है। कोई कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करे, कुछ भी कोई कह दे, कुछ भी कह दे, पैसा आपका इन्वॉल्व है दोस्त, पैसा आपका इन्वॉल्व है। 1 रुपये जलेगा तो आपका, 1 रुपये आएगा तो आपका है, तो जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? बस यही था इस वीडियो का उद्देश्य। इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। शक करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अलर्ट रहने के लिए तो ज़रूर बोल रहा हूँ। बिग अलर्ट है आपके लिए। अलर्ट हमेशा रहिए, हर किसी से रहिए। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।